लगता है कि इस मंडली में कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो बाइबल को एक कमांडमेंट की नहीं परंतु एक एडवाइस की बुक समझते हैं। बहुतों को लगता है ये एडवाइस है, हाँ प्रार्थना करो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना करो ये एक सलाह नहीं, ये एक आज्ञा है और आज्ञा न मानना पाप है। मैं ये कहना चाहता हूं जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता वो पाप करता है। आपका जब मन करे तब प्रार्थना करेंगे, जब आपको ठीक लगे तब आप प्रार्थना करेंगे, जब आपको ठीक न लगे तो आप प्रार्थना करेंगे। आप 2 महीना प्रार्थना नहीं करेंगे, फिर 6 महीने तक उपवास प्रार्थना करेंगे। खुदा को ये चीजें कोई जरूरत नहीं है आपकी। कितने लोगों ने बाइबल के अंदर ये वर्ड पढ़ा है, गिव अस अवर वीकली ब्रेड? पढ़ा है कोई? किसने तो पढ़ा होगा। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। चलिए, मुझे पता है कभी कभी हम लोग थोड़ा, क्या आपने बाइबल में कोई ऐसा वचन पढ़ा है जिसमें लिखा है गिव अस अवर वीकली ब्रेड, हमारे हफ्ते भर की रोटी हमें दे? हाँ, परमेश्वर एक हफ्ते का मन्ना एक दिन में दे सकता था, लेकिन फिर भी वो उन्हें हर दिन बुलाता था। एक वही समय था जब वो ऊपर निहारते थे, आपको पता है? और परमेश्वर तरस जाता था कि कब ये ऊपर देखेंगे। चलो भाई, मरने के बहाने ही पर देखो तो सही। आज भी परमेश्वर बहुत सारे लोगों की दुआओं के लिए तरस जाता है। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपके अंदर जब आप अकेले हो तो परमेश्वर से मुंह खोल के दुआ करने का, और जब आप पब्लिकली हो तो आपको परमेश्वर से मन में दुआ करने का एक जुनून होना चाहिए। हर समय मुंह नहीं खोला जाता, थक जाएंगे। कई बार हमें अपने लाइफ में मुंह खोल के प्रार्थना करनी पड़ती है, लेकिन कई बार जब हम देखते हैं कि हम सब लोगों से गिरे हुए हैं, तब आपको लर्न करना है। याद रखिए, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। कोई टीचर, कोई शिक्षक आपको ये नहीं सिखा सकता, ये आपको आत्मा से लर्न करना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं करोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको लगता होगा मैं नेगेटिव बात कर रहा हूं, मैं नेगेटिव नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अगर आपके जिंदगी में आपने निरंतर इस तरह दुआ करना नहीं सीखा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका नकारात्मक मन ही आपको मार देगा। क्योंकि हमारे मन में जो कुछ पैदा होता है वो बुरा ही होता है। ये मैं नहीं, कलाम पाक कहता है। आइए हम शुरू करते हैं। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर के वचन में लिखा है, इस्राएल के लोग जब मिस्र में फिरौन के अंदर गुलामी कर रहे थे, तब परमेश्वर अपने दास मूसा को कहता है, जा इन्हें आजाद करवा। वो तुझसे कहे कि किसने तुझे भेजा है तो मेरा ये नाम बताना उनको, मैं हूं। और कलाम पाक कहता है, जब ये सुसमाचार लेकर, याद रखिए बाइबल बताती है ये गॉस्पल था। अगर आप नहीं जानते हैं तो पढ़िए, इब्रानियों में लिखा है, हमें भी उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। ये गॉस्पल था कि मैं हूं ने मुझे भेजा है। जैसे यीशु मसीह ने कहा पिता ने मुझे भेजा है, ये एक तरह का गॉस्पल था। इब्रानियों में लिखा गया है, हमें भी उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। सुसमाचार को उर्दू में कहते हैं खुशखबरी, इंग्लिश में कहते हैं गॉस्पल। और वचन कहता है, जब वो वहां से निकले तो एक ऐसी जगह आई जहां से वो पास हो रहे थे, और उन्हें रास्ते पर एक ऐसी जाति मिली जिनको कहते हैं अमालेकी। वचन कहता है, जब अमालेकी और ये लोग सामने सामने आए, 20 लाख से अधिक लोग, और आगे मूसा और उसके आगे बादल का खंबा, जब वो उस देश की तरफ बढ़ रहे थे, परमेश्वर का वचन कहता है एक ऐसी जगह आई जहां पर वो जाति से टकराए जिसका नाम था अमालेकी। और जब ये लोग उन पे
लड़ रहे, उनके सामने आए, वचन कहता है इनकी आपस में फाइट्स हुई, हाथों हाथ फाइट्स हुई। और परमेश्वर उस समय मूसा को कहता है अपने साथ 2 लोग ले और पहाड़ पे चला जा। और जैसे वो पहाड़ पे जाता है, वचन कहता है उसने नीचे देखा, ये दोनों जातियां लड़ रही थी, इजराइल के लोग और अमालिक की। आप जानते हो जब मूसा ने ये देखा, परमेश्वर मूसा से कहता है अपने हाथ उठा, ऐसे। जैसे वो हाथ उठाता है और खुदा उसे कहता है देख नीचे देख। जब वो नीचे देखता है तो वो क्या देखता है? इजराइल जीत रहा था। अचानक उसके हाथ थक गए और जो उसने नीचे किए, उसने क्या देखा? अब अमालेक की जीत रहे। तब वो जान गया कि खुदा ने मुझे यहां पर 2 लोग साथ क्यों दिए हैं, इसलिए ताकि मेरे थके हुए हाथों को वे संभाले। और कलाम पाक कहता है जैसे जैसे उसने अपने हाथ ऊपर रखे, नीचे हालात बदल गए। और वचन कहता है एक व्यक्ति की प्रार्थना के कारण, वचन कहता है इस्राएल जीत गया। लिसन, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, एक व्यक्ति था, वो जानता था कि परमेश्वर एक ही है और उसका नाम, परमेश्वर का नाम यहोवा है। वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, वो उसे यहोवा नाम से पहचानता था। जैसे हम आज ट्रिनिटी को जानते हैं, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, उस पर कभी प्रकट नहीं किया गया था। वो मात्र जानता था कि मेरा एक ही परमेश्वर है जिसने मूसा के द्वारा शरीयत दी है मुझे। और वचन कहता है जब वो गुलामी में चला गया, वो बचपन से वहां पर एक ही परमेश्वर के सामने झुकता था। एक दिन जब उसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया, वो एक सरकारी सर्वेंट बन गया, एक गवर्नमेंट का सर्वेंट बना। वचन कहता है लोग उसके काम के अंदर गलतियां ढूंढने की कोशिश करते थे, पर उन्हें कोई गलती नहीं मिली। और अंत में उन्होंने एक बात देखी कि इस व्यक्ति के अंदर सिर्फ एक ही दोष लगा सकते हैं हम, कि ये व्यक्ति परमेश्वर को छोड़ किसी के सामने नहीं झुकता। इन लोगों ने एक ट्रिक चली, एक प्लान किया। राजा के सामने बोल के आते हैं, राजा तू चिरंजीव रहे, तू युगानुयुग जिंदा रहे, हमें ये बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हम हर दिन तेरे सामने सजदा करके उसके बाद अपने कामों पे जाएं। राजा ने कहा यस, डन, हो गया। और जब दानियल को यह बात पता चली कि फतवा निकल चुका है कि राजा से विनती की जाए और किसी के सामने हम नहीं झुक सकते, तब परमेश्वर के वचन में लिखा है वो जानता था जो ये न करेगा वो मरेगा। आज भी आप देखिए सेम चल रहा है, आज भी इतिहास। आज भी जब हम लोगों से कहते हैं यीशु को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, तो वो आज भी आपको कहेंगे आप बड़े नैरो माइंडेड हो, सब रास्ते एक ही तो है, आप यहां से आओ हम वहां से आएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं सारे रास्ते एक है। मैं आपको बताना चाहता हूं वहां यीशु नहीं है, इट्स नॉट देयर। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मेरे द्वारा कोई बाप तक नहीं पहुंच सकता। इज अलोन, वो एक मात्र रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे बता सकते हैं अगर आप इस शंका में जी रहे हैं कि सब एक ही है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कभी आपने बचपन से कोई ऐसा सुना है जो आपको कहे आई लव यू? कोई सुना है आपने जो बचपन से कहे आई केयर अबाउट यू, मैं तेरी चिंता करता हूं? कभी आपने बचपन से सुना है कोई ये कहे कि तू पाप करेगा तो नरक में जाएगा? हाँ बोलिए। ये किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, इस दिन पे नॉनवेज खाया तो खत्म हो जाएगा। रूल्स 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 रूल्स। खुदा किधर है?
दुनिया कहती है जैसी करनी वैसी भरनी, पर बाइबल बताती है जो तुमने किया है उसका उसने क्रूस पे भुगतान किया। दैट इज द रीजन गॉस्पेल इज यूनिक। पॉल वॉशर ने कहा यीशु का पुनरुत्थान इस बात का सबूत है कि जो उसने क्रूस पे किया वो स्वीकार किया गया। अगर वो पापी होता ना तो परमेश्वर उसे कभी मुर्दों में से नहीं चिल्लाता। आज देखिए कितने सारे हैं पर एक ही खाली कब्र है। ओनली वन। यस, सब चले गए, लेटे हुए हैं, समाधियां परम पूज्य सब बैठे हुए, एक ही है जिसकी कब्र खाली है, वही यीशु मसीह है। एक आदमी की सांस मर गई इजराइल में। वहां उसने कॉल किया घर पे, सॉरी एक आदमी की सांस मर गई इजराइल में। तब उसको कॉल आया इंडिया में, आपकी सांस मर गई है, क्या करें, वहीं दफनाएं कि इंडिया ले आए? तो बोला खर्चा कितना है? बोला वहां दफनाने का 50,000, भारत में लाने का 2 लाख। एक दिन के बाद कॉल करके बोलता है यहीं लेकर आओ। बोलते यहां ज्यादा खर्चा आएगा, उल्टा वहां सस्ता है। बोला नहीं, मैंने सुना है वहां का इतिहास बहुत डिफरेंट है, 30 दिन लोग मुर्दों से जिंदा हो जाते। बोला ज्यादा खर्चा है लेकिन इधर लेकर आओ। पता नहीं 30 दिन मुर्दों में से जी उठे। You know, the Bible says, कलाम पाक कहता है जब डैनियल को पता चला कि उसने हस्ताक्षर किए गए हैं, जानते हो उसने क्या किया? राजा के सामने नहीं गया, ओ राजा इतने साल फेथफुली काम किया है आपके लिए, बस क्या? लिखा है वो अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे गया। वो जानता था, वो जानता था हर यहूदी का एक कर्तव्य है कि वो यरूशलेम की शांति के लिए दुआ करे। वो उस समय गया और उन खिड़कियों की तरफ गया और लिखा है खुदा से बात कर रहा था। और जानते हो जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, वो उसको लोगों ने पकड़ लिया और सिंहों की मान में डाल दिया। शाम को जब वो राजा उसकी हड्डियों को देखने के लिए कैसे शेरों ने खाई होगी, दानियल अंदर से बोलता है राजा कुछ चिरंजीव है, देख मेरे परमेश्वर ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा। वाह!